दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में पोलियो के तर्ज पर पोलियो की खुराक जो दी जाती है उसी तर्ज पर कोरोना का टीका भी लगाने की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। बिहार में पल्स पोलियो के तर्ज पर कोरोना टीका का अभियान चलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार पल्स पोलियो का टीका आम लोगों को दिया जाता है उसी प्रकार से हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, प्राथमिकता वाले आयु वर्ग, जन प्रतिनिधि, सभी सरकारी कार्यों से जुड़े लोग, संविदा कर्मी, दुकानदार, व्यवसायी समेत इस तरह के सभी संवेदनशील समूह, उन सबों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था पहले की जाएगी पोलियो के तर्ज पर। डीएम स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे इसका। और उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के टीके की खुराक लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। भारत में उपलब्ध टीका भी दूसरे देशों में विकसित टीके जितना ही कारगर साबित होगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों को भी टीके की पूरी खुराक लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता तैयार होगी। दूसरी खुराक लेने में के 2 हफ्ते बाद शरीर में एंटीबॉडी की सुरक्षात्मक स्तर तैयार होता है। मंत्रालय ने गुरुवार रात कोविड-19 टीके से जुड़े कुछ सवालों जवाबों की सूची तैयार की है। इसमें कुछ सवालों में को शामिल किया गया है, जैसे कि क्या सबके लिए टीका लेना जरूरी है, टीके में कितने से कितने दिनों में एंटीबॉडी तैयार होगी, क्या कोविड-19 के उबर चुके व्यक्ति को भी टीका ले सकते हैं आदि। देश में 6 टीकों के परीक्षण चल रहे हैं। इसमें आईसीएमआर के साथ तालमेल से भारत में बायोटेक द्वारा विकसित टीका, जायडस कैडिला जेनोवा ऑक्सफोर्ड के टीके का परीक्षण चल रहा है। रूस के गामालिया राष्ट्रीय केंद्र के साथ तालमेल में हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी लैब में स्पुतनिक बी के टीके और MIT अमेरिका के साथ तालमेल से हैदराबाद में बायोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा विकसित टीका भी शामिल है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि टीका इच्छानुसार लोगों को दी जाएगी, लेकिन बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि टीका हर व्यक्ति को पल्स पोलियो के तर्ज पर दी जाएगी, चूंकि चुनाव में भी मुफ्त टीका देने की बात सरकार ने कही थी। उधर बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि बिहार में नए साल में शहरी निकायों की संख्या बढ़ाई जाएगी। शहरीकरण के मानकों में बदलाव कर राज्य सरकार इन निकायों के गठन का रास्ता पहले ही साफ कर चुकी है। ऐसे में जल्द 40 से 50 नए निकाय गठित हो सकते हैं। नए निकायों के बनने से शहरीकरण विकसित होगी, तेज रफ्तार में शहरीकरण का विकास होगा, यह सरकार का कहना और मानना है। उधर मैं बताऊं आपको कि देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान को संबोधित करते हुए कहा है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं किसानों को कि ना मंडियां बंद होगी, ना MSP पर किसी तरह की कोई परेशानी होगी। किसान नए कानूनों को समझे। मेरे कहने के बाद शंका है तो हम सिर झुकाकर विनम्रता से बात करने के लिए तैयार हैं। यानी सरकार किसी भी तरह की बात करने के लिए तैयार है किसानों से।
किसान हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 25 दिसंबर को अटल जी के जयंती के मौके पर फिर किसानों से बात करूंगा, नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और 25 दिसंबर को फिर बात करेंगे, ऐसा आश्वासन नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को दिया है और किसानों के हित के लिए ही कानून बना है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब मैं आपको बताऊं कि बिहार सरकार ने बड़ी फैसला लेते हुए कहा है कि सरकारी स्कूल और कोचिंग संस्थान और कॉलेज फेज वाइज खोले जाएंगे। 4 जनवरी को चरणबद्ध तरीके से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुलेंगे। पहले चरण में स्कूलों में 9वीं से 12वीं तथा कॉलेजों में अंतिम वर्ष की कक्षा चलेगी। कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे। इसके लिए कोरोना काल से निर्धारित नियमों का अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने साफ कहा कि स्कूल कॉलेज प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह कक्षा और परिसर में मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराए। 18 जनवरी से 9वीं के नीचे स्तर की कक्षा खुलेगी। अब 9 महीने के बाद अब स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। 296 दिन इंतजार बच्चों को करना पड़ा। पढ़ाई के मामले में बच्चे काफी पीछे चले गए और ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था थी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे संतुष्ट नहीं हो रहे थे, ऐसा कहा जाता है और सरकार ने अब खोलने की बात कही है। कटिहार जिले के बड़ाड़ी थाना क्षेत्र के दक्षिण भंडार तल के उचला चौक स्थित बाजार में शुक्रवार की शाम करीब 6:45 बजे 3 बदमाशों ने 30 वर्षीय कुमोदी यादव नामक व्यक्ति को उस वक्त गोली मारकर घायल किया जब वो सब्जी खरीदने चौक पर जा रहे थे। 3 गोली मारी गई। गोली की आवाज सुनकर लोग भागने लगे। इसी बीच प्रदीप यादव नाम के उनके भाई आए, उसे उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि अमित यादव हत्याकांड में यह अभियुक्त था, बेल पर थे। आर्म्स एक्ट में भी ये जेल गए थे। आपसी रंजिश की संभावना पुलिस ने जताया है और इस हत्या के बाद कटिहार के बड़ाड़ी इलाके में फिर एक बार खूनी संघर्ष होने की संभावना प्रशासन ने जताया है। उधर कटिहार के ही नगर थाने में 5 अफगानिस्तान के विदेशी मूल के व्यक्ति मुनाजिर हसन नामक व्यापारी के घर में भाड़े पर रह रहे थे और कहा जाता है कि उस व्यापारी मुनाजिर हसन के मुनाजिर अपार्टमेंट में ये कई वर्षों से रह रहे थे और रहकर ये यहाँ मनी लैंडिंग का काम कर रहे थे और 5 अफगानिस्तानी पकड़े गए और एक फरार है, मुनाजिर भी फरार है। पुलिस का मानना और कहना है कि इस मामले में और कई लोग संलिप्त हो सकते हैं। कई लोगों से पूछताछ की जाएगी, जांच पड़ताल जारी है। उधर कटिहार के ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कटिहार पूर्णिया बाईपास मुख्य सड़क पर मोंगड़ा चौक के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक 4 चक्का को जब्त किया, जिसमें 162 लीटर विदेशी शराब 3 तस्करों सहित बरामद किया गया और कहा जाता है कि यह विदेशी शराब बंगाल के रास्ते लाए जा रहे थे और इस शराब के खेप को बेगूसराय, खगड़िया ले जाने की बात कही जा रही है। पकड़े गए लोगों में महसकुट थाना के खगड़िया जिला अंतर्गत महसकुट थाना क्षेत्र के झिटकिया नवटोलिया के मिथिलेश कुमार और धर्मेंद्र मंडल
और बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के पौड़ा निवासी लूटन सहनी के रूप में पहचान हुई है, जो पकड़े गए हैं। अब मुख्य तस्कर सुबोध मंडल फरार होने में सफल रहा, ऐसी बात कही जा रही है। 162 लीटर शराब कटिहार के ग्रामीण इलाके होते हुए ले जाने की बात कही जा रही है कि यह ग्रामीण मेन सड़क छोड़ ग्रामीण इलाके होते हुए इसे खगड़िया और बेगूसराय ले जाने की बात थी, जो गुप्त सूचना के आधार पर यह पकड़े गए हैं। उधर बांका की बात अगर मैं करूं तो बांका में टाउन थाना क्षेत्र के सूराकोल के समीप हथियारों से लैस 4 बदमाशों ने शुक्रवार रात ट्रक और हाईवा चालकों से लूटपाट शुरू की। विरोध करने पर बदमाशों ने हाईवा मालिक सूराकोल गांव निवासी सहदेव यादव के पुत्र सुधीर कुमार यादव उर्फ छोटू यादव 21 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी। भागते हुए एक बदमाशों को ग्रामीणों ने दबोच लिया तथा मारपीट कर पुलिस के हवाले किया। यह बड़ी बात है। परिजनों ने बताया कि सुधीर कुमार यादव और छोटू पिछले सप्ताह ही हाईवा खरीदा था। लोगों ने कहा कि बदमाश लूटपाट के लिए पहुंचे थे या फिर उसकी हत्या करने, वह जांच का विषय है। हालांकि बताया जा रहा है कि छोटू का बालू खनन से पुराना नाता रहा है। इतना ही नहीं, मृतक बालू डंपिंग का भी काम करता था। बिहार में अपराधियों का अपराध चरम पर है और सत्ता पक्ष के भागीदार बीजेपी ने भी इस पर नाराजगी जताई थी। नीतीश कुमार की पकड़ अपराधियों पर ढीली होती जा रही है, यह स्पष्ट देखा जा रहा है कटिहार के बड़ारी में, बांका में। इसके अलावा जिले के कई कोने में, बिहार के अन्य इलाके में इस तरह की वारदातें होती रहती है आए दिन। एक और दर्दनाक घटना मैं आपको बताऊं कि औरंगाबाद जिले के देव थाना क्षेत्र के पड़रिया ढाबी हरैया टांड में शुक्रवार को एक झोपड़ी में लगी आग में भाई और बहन जिंदा जल गए। मृतकों की पहचान स्थानीय बलिराम भुइया के 8 वर्षीय बेटे संदीप कुमार और 6 वर्षीय बेटी संगीता कुमारी के रूप में की गई। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। यह दर्दनाक घटना है कि वह झोपड़ी में बच्चे सोए हुए थे और उस वक्त अचानक आग लगने से झुलसकर भाई बहन की मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना देखने को मिला है। ओवरलोड वाहन चालकों पर अब होगा मुकदमा। नेशनल हाईवे में टोल प्लाजा से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए हर एक टोल प्लाजा पर 15 पुलिसकर्मी, सैफ या अन्य एजेंसी के कर्मियों की तैनाती की जाएगी। ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसने का यह निर्णय पथ निर्माण विभाग ने लिया है। ओवरलोड वाहन होने पर गाड़ी चालकों पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। पिछले दिनों पथ निर्माण के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने ओवरलोड वाहनों को लेकर विशेष बैठक की थी। अब ओवरलोड वाहन चलाने वाले की खैर नहीं है। बिहार सरकार का यह निर्णय है कि ओवरलोड वाहन अब चलने नहीं दी जाएगी, जिसके कारण ट्रक एसोसिएशन के सदस्यगण भी काफी रोष व्यक्त कर रहे हैं। बड़ा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।